हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे कंप्यूटर चैनल कंप्यूटर वॉरियर्स में। मैं मोनू कुमार आप सभी को पढ़ाता हूं क्या कंप्यूटर। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये देखे थे कि वॉचर क्या होता है, वॉचर का यूज कैसे होता है, कितने टाइप्स के वॉचर होते हैं। ठीक है, आज जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ वॉचर बचे हुए थे उसे पढ़ के कंप्लीट कर देंगे। किस टॉपिक को? वॉचर के टॉपिक को। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक एंट्री को कंप्लीट करने में कितने रूल की यूज होते हैं? 5। जो 5 तत्व मैंने बताए थे वो क्या क्या थे? जल्दी से बताइए, 5 तत्व क्या थे? डेबिट, क्रेडिट, लेजर। ठीक है, लेजर के बाद क्या था? जल्दी जल्दी अंडर। उसके बाद फिफ्थ वन क्या आता है? वॉचर। ठीक है, ये है हमारे 5 तत्व जिससे मिलके एक एंट्री कंप्लीट होती है। इसमें से किसी एक तत्व को हटा दीजिएगा तो एंट्री इनकम्प्लीट होगी, मींस एंट्री आपके टैली सॉफ्टवेयर में होगी ही नहीं। ठीक है, तो पिछले के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स क्या है। लास्ट टॉपिक क्या था? सेल्स वॉचर। हम लोग जो बेचते हैं उसका एंट्री कहां करते थे? सेल्स वॉचर में। आज हम लोग पढ़ेंगे परचेज वॉचर। जो भी माल हम लोग खरीदते हैं, जो भी माल हम लोग खरीदते हैं उसका एंट्री किस वॉचर में किया जाता है? परचेज वॉचर में। आइए डेफिनेशन देखते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट एंड कैश परचेज, सभी प्रकार के उधार या नगद खरीदे हुए सामान आर इंटर्ड ऑन परचेज वॉचर। कहां इंटर्ड किए जाते हैं? परचेज वॉचर में। लाइक जैसे राम परचेज आर गुड्स, राम ने एक सामान खरीदा ऑन क्रेडिट, क्या चीज पे? उधारी पे खरीदा। कितने की उधारी पे खरीदा? 5000 की उधारी पे खरीदा। किससे खरीदा? राहुल से खरीदा। एग्जाम्पल क्या बोला था? राम ने कुछ गुड्स खरीदा राहुल से 5000 के उधारी में, तो वो किसके अंदर जाएंगे? परचेज वॉचर के अंदर। क्यों? क्योंकि राम ने गुड्स को खरीदा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7th नंबर का टॉपिक है, क्या है? क्रेडिट नोट वॉचर। क्या होता है सर क्रेडिट नोट वॉचर? इतना लंबा नाम होता है, क्या है ये? सिंपल से क्या समझना है क्रेडिट नोट वॉचर के बारे में? ये लिखा हुआ आपके सामने, सेल्स रिटर्न। सर सेल्स रिटर्न मतलब व्हाट इज सेल्स रिटर्न सर? प्लीज टेल मी। बताते हैं क्या है सेल्स रिटर्न। आपने क्या किया? होलसेलर से माल खरीदा। ठीक है, आपका शॉप है, ये रहा आपका छोटा मोटा दुकान। ओके, जिसे हम लोग किराने की दुकान कहते हैं। ये होलसेलर है, ये आपने कस्टमर को बेचा। आपने कुछ गुड्स कहां से खरीदा? होलसेलर से खरीदा, फिर किसको बेचा? कस्टमर को बेचा। अब जब आपने कोई गुड्स कस्टमर को बेचा, ठीक है, और कस्टमर का पास जाने के बाद वो सामान खराब निकला, डिफेक्टिव निकला, तो वो कस्टमर क्या करेगा? वापस आपके पास आएगा कि आपने कैसा सामान दिया है, घटिया वाला जो चल ही नहीं रहा है। तो अब आप क्या करिएगा? वारंटी में रहेगा तो उसको एक्सेप्ट करिएगा। ठीक है, जो माल आपने कस्टमर को दिया, कस्टमर के पास डिफेक्टिव माल चला गया, तो कस्टमर आपके पास आके देगा कि सर आपने कैसा माल दिया है, ये चल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा, डिफेक्टिव है। अगर वो वारंटी में रहेगा तो आप क्या करिएगा? उसको वापस कर लीजिएगा। और जो माल आपने बेचा वो वापस आ गया, उसको क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न। सिंपली क्या समझना है? जो प्रोडक्ट आपने बेचा, क्या बोल रहा हूं मैं? जो प्रोडक्ट आपने बेचा अगर वो वापस आ जाता है तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। उसका एंट्री किसके अंदर करते हैं? क्रेडिट नोट वॉचर के अंदर उसका एंट्री किया जाता है। ठीक है, आइए डेफिनेशन से समझते हैं कि क्या होता है क्रेडिट नोट वॉचर। व्हेन द सोल्ड गुड्स, जब बेचा हुआ सामान कम बैक, वापस आ जाता है, जब बेचा हुआ सामान वापस आ जाता है, दे इंटर इट ऑन क्रेडिट नोट वॉचर, उन्हें किसके अंदर इंटर किया जाता है? क्रेडिट नोट वॉचर के अंदर इंटर किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए क्या है? 2000 गुड्स केम बैक, 2000 सामान वापस आ गया फ्रॉम राम।
राम एक कस्टमर है, कस्टमर का नाम क्या है, राम नाम है, राम। ओके, कस्टमर ने खरीद के लेगा माल आपके शॉप से, वो डिफेक्टिव निकला तो राम ने क्या किया, वापस माल आपके पास ले आया कि सर अपना माल पकड़िए, ये खराब है, ये काम नहीं कर रहा, तो उसे क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, डेबिट नोट वॉचर। अगर आप क्रेडिट नोट वॉचर को समझ चुके होंगे तो डेबिट नोट वॉचर को समझने में जरा सा भी परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं हूं ना। ओके, ठीक है। तो जैसे सेल्स रिटर्न था वैसे ये परचेज रिटर्न है। सेल्स रिटर्न कहां जाता था, क्रेडिट नोट वॉचर में। परचेज रिटर्न कहां जाएगा, डेबिट नोट वॉचर में। सर परचेज रिटर्न क्या होता है सर? सेल्स रिटर्न तो समझ गया कि मेरा जनरल स्टोर है, मैंने माल को बेच दिया, वो कस्टमर को पसंद नहीं आया या डिफेक्टिव निकला तो वो मुझे वापस कर दिया। लेकिन सर ये परचेज रिटर्न क्या होता है सर? बता रहे, जब आपने जो माल होलसेलर से खरीदा उसे कहते हैं परचेज प्रोडक्ट, लेकिन जो खराब माल आप होलसेलर को वापस करेंगे, जो खराब माल आप होलसेलर को वापस करेंगे उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। आपने जो माल खरीदा होलसेलर से वो खराब निकला और आप उसको वापस करिएगा, मतलब परचेज किया हुआ सामान को आप वापस करिएगा। क्या करिएगा? परचेज किया हुआ सामान को आप वापस करिएगा, उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। क्या कहते हैं बच्चों? परचेज रिटर्न। ओके, तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ परचेज रिटर्न, सभी प्रकार के परचेज रिटर्न, दैट मीन रिफंड ऑफ द गुड्स, जो गुड्स का रिफंड होगा, आर इंटर्ड ऑन डेबिट नोट वॉचर। किसके अंदर इंटर किया जाता है? डेबिट नोट वॉचर के अंदर। ठीक है, क्या है डेबिट नोट वॉचर? परचेज रिटर्न को जो वापस करते हैं उसका एंट्री इसमें एंटर किया जाता है डेबिट नोट वॉचर में। ठीक है, सच एज, जैसा कि राम रिटर्न टू राहुल 2000 गुड्स। राम ने क्या किया? राहुल को गुड्स का रिटर्न कर दिया। राम ने जो गुड्स खरीदा था वो उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, राम जो होलसेलर है उसने गुड्स खरीदा था होलसेलर से, पर वो गुड्स खराब निकला, डिफेक्टिव निकला, तो वो क्या किया? होलसेलर को वापस रिटर्न कर दिया, जिसे कहते हैं परचेज रिटर्न। खरीदा हुआ माल को वापस करना परचेज रिटर्न, बेचा हुआ माल को वापस लेना सेल्स रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेमोरेंडम वॉचर। कमाल की चीज है ये, कमाल की चीज। कैसे सर? क्योंकि मेनली इसका ज्यादा यूज नहीं होता है टैली में। जैसे आप क्या करते हो, सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हो ताकि आपको कोई आके जगाने का जरूरत ना पड़े, आप अलार्म बजेगा अपने आप उठ जाइएगा। उसी तरह अगर टैली में रिमाइंडर लगाना, रिमाइंडर टाइप का कुछ वर्क करना है, वो कहाँ किया जाता है? मेमोरेंडम वॉचर में। ठीक है, सपोज करिए कि आपका जो एम्प्लॉय है ये चंगू मंगू, ठीक है, चंगू मंगू गया मालदीव्स। आपका एम्प्लॉय चंगू मंगू गया मालदीव्स काम के सिलसिले में। अब मालदीव्स में कितना खर्चा होगा इन दोनों पे आपको नहीं पता। आपने क्या किया? एक अनुमान लगाया कि चलो मालदीव्स जा रहा है तो 2 लाख रुपए इसका खर्चा होगा। ठीक है, पर जब चंगू मंगू गया मालदीव्स तो उसने क्या किया? 1.5 लाख रुपया का ही खर्चा किया। ठीक है, 1.5 लाख रुपया का ही खर्चा किया। आपने एक्सपेक्ट किया था कि 2 लाख का खर्चा, आपने इसको 2 लाख रुपया दिया चंगू मंगू को, लो बाबू जाओ मालदीव्स में अपना बिजनेस को एक्सपैंड करो। ठीक है, तो चंगू मंगू ने क्या किया? थोड़े ईमानदार थे तो 2 लाख नहीं 1.5 लाख तक का ही खर्चा किया उन्होंने। तो एक्सपेक्टेड था कि 2 लाख रुपया का खर्चा होगा। जो एक्सपेक्टेड रहता है मतलब मेमोरेंडम में उसको भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि इसका कोई लीगल प्रोसेस है ही नहीं। अगर मेमोरेंडम का वॉचर ज्यादा कम होगा ना उसका आपको एंट्री में इफेक्ट पड़ेगा, ना आपके प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बस आपको रिमाइंड कराएगा कि आपने इसको 2 लाख रुपया दिया है चंगू मंगू को मालदीव्स जाने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है? सिर्फ रिमाइंड करवाने का काम करता है। ठीक है, आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। द एंट्री विच इज मीन टू बी रिमेंबर्ड। क्या बोल रहे हैं? द एंट्री विच इज मीन टू बी रिमेंबर्ड, याद दिलाने का काम करता है। ठीक है,
इज इंटर्ड ऑन द मेमोरेंडम वाउचर। किसके अंदर इंटर किया जाता है? मेमोरेंडम वाउचर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। व्हाट इज रिजर्व एंड सरप्लस? आप जब प्राइमरी अकाउंट और सेकेंडरी अकाउंट पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा था रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट के बारे में। ये क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस वाउचर है, ठीक है। जो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट के एंट्री होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो रिजर्व एंड सरप्लस के एंट्री होते हैं वो किसके अंदर एंटर किए जाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एंटर किए जाते हैं। ये रिजर्व एंड सरप्लस वाउचर है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था जब अकाउंट बता रहा था। वो क्या थे? वो एक अकाउंट था, ये एक वाउचर है। वो अकाउंट किसके अंदर जाएंगे? इस वाउचर के अंदर जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट किसके अंदर जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस वाउचर के अंदर जाएगा, ठीक है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। द एंट्री ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स के एंट्री ऑफ द ट्रेजरी। ट्रेजरी क्या होता है? खजाना। क्रिएटेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। किससे बनाया जाता है? सारे प्रकार के प्रॉफिट से मिला के जो आपका खजाना बनता है, इज डन इन रिजर्व एंड सरप्लस में। वो कहां जाके डन होता है? रिजर्व एंड सरप्लस वाउचर में, ठीक है। आपने क्या किया? साल भर में आपने 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। 5 CR मीन्स 5 करोड़ का आपने प्रॉफिट कमाया। आप सोच रहे हैं कि इसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, इसको रिजर्व करके रख दूंगा फ्यूचर के लिए, ताकि जब फ्यूचर में क्राइसिस आए या फिर कंपनी बंद होने के कगार में आ जाए तब इस 5 करोड़ का यूज करके कंपनी को बचाऊंगा, ठीक है। जब कंपनी आप स्टार्ट करते हो ना तो आपको दूर तक की सोचनी पड़ती है कि कल को अगर कंपनी के पास पैसा ना आए तो फिर खर्चा कैसे मेंटेन होगा। तो उसके लिए रिजर्व एंड सरप्लस रखना पड़ता है, ठीक है। ये हर एक बिजनेस की फ्यूचर प्लानिंग होती है कि अगर कल को क्राइसिस आ जाए तो उस क्राइसिस से बचने के लिए, उस क्राइसिस को फेस करने के लिए रिजर्व एंड सरप्लस मनी हर कस्टमर, हर ऑनर रखता है, ठीक है। तो ये था रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ वाउचर। आई होप कि आपको वाउचर क्लियर हो गया होगा। एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं पांचों टॉपिक्स, ठीक है। परचेज वाउचर, जो सामान आप परचेज करते हो किसके अंदर जाती है? परचेज वाउचर के अंदर। क्रेडिट नोट वाउचर, जो माल आप बेच देते हो वो वापस आ जाती है, उसे किसके अंदर जाना पड़ता है? क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर, ठीक है। डेबिट नोट वाउचर, जो माल आप खरीदते हो उसे आप वापस कर देते हो, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। वो किसके अंदर जाते हैं? डेबिट नोट वाउचर के अंदर जाते हैं, ठीक है। 9th वन इज व्हाट? मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर क्या काम करता है? रिमेंबर कराने का काम करता है, रिमाइंडर का काम करता है, ठीक है। जो रिमाइंडर कराने का काम करता है वो किसके अंदर जाएगा? मेमोरेंडम वाउचर के अंदर, ठीक है। एंड 10th एंड लास्ट वन इज रिजर्व एंड सरप्लस, जो ट्रेजरी, खजाने भरने का काम करता है। किससे? खजाना किससे भरिएगा? प्रॉफिट से भरिएगा, ठीक है। जितने प्रॉफिट को आप रिजर्व करना चाहते हो वो कहां जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल टुडे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कहीं डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।